दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि पशु को ब्याने के बाद पशु को कोई समस्या ना हो, अच्छी लेवटी का विकास हो, स्वस्थ बच्चा हो? दोस्तों, पशु अच्छा दूध दे, पूरे ब्यात बढ़िया दूध दे, टाइमली जेर पड़े, पशु को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो दोस्तों। तो कुछ टिप्स दोस्तों आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, पशुपालक भाई कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिनके कारण पशु को ब्याने के बाद काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पशु अच्छा दूध नहीं दे पाता, ठीक है, पशु की जेर अटक जाती है दोस्तों। तो ये ऐसी कौन सी ऐसी सावधानियां अपनानी है दोस्तों? पूरी वीडियो देखना, वीडियो स्किप मत करना दोस्तों। आपको वो सारे नुस्खे बताए जाएंगे दोस्तों, वैज्ञानिक तरीके से, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, ब्याने से जो 3 महीने पहले, ठीक है, ये जो लास्ट के जो 3 महीने में बच्चे का संपूर्ण विकास होता है दोस्तों, 70% पशु को बच्चे का जो विकास होता है वो लास्ट के 3 महीने में होता है दोस्तों। तो उस समय पशु की संभाल करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के लास्ट के 3 महीने में बच्चे का 70% जो विकास होता है दोस्तों, तो उस समय हमें ऐसी कौन सी सावधानियां रखनी जिसके कारण पशु में कोई दिक्कत ना हो ब्याने के बाद, ठीक है। तो जो लास्ट के 3 महीने सबसे जरूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको दो फार्मूले बता रहा हूँ दोस्तों, केयर 90 फार्मूला बता रहा हूँ दोस्तों। केयर 90 फार्मूला ब्याने से 60-70 दिन पहले और ब्याने के 20 दिन बाद में जो 90 दिन ये संभाल होगी दोस्तों, तो पशु को ब्याने में कोई समस्या नहीं होगी, पशु अच्छा दूध देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी पशु दोस्तों, ठीक है। ब्याने के बाद पशु की जेर निकल गई ना, पूरी जेर पड़ गई, तो पशु को 70% समस्याएं तो वैसे ही समाप्त हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जेर अटक जाती है तो आगे बहुत सारी समस्याएं पशु में पैदा होती है दोस्तों। तो केयर 90 फार्मूला कैसे आपको प्रयोग करना है दोस्तों? ब्याने से 2 महीने पहले पशु का दूध सुखाना सबसे जरूरी है दोस्तों। भैंसे तो अपने आप टल जाती है, दूध सुखा देती है दोस्तों, पर गायों को टालना जरूरी है। उसकी भी एक वैज्ञानिक विधि है दोस्तों, वो हमने अलग वीडियो बना रखी है, वो पूरी वीडियो देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो जो 2 महीने पहले दूध सुखाओ, ड्राई काल कहते हैं दोस्तों, उस काल में पशु की एक्सरसाइज भी जरूरी है दोस्तों। जोड़ में तो नहीं लेके जाना दोस्तों, पर धीरे धीरे थोड़ा बहुत पशु को इस तरह एक्सरसाइज कराओगे तो पशु के जो बच्चे का अच्छा विकास होगा दोस्तों, और ब्याने के बाद में पशु को काफी सारा फायदा मिलेगा दोस्तों। और पशु को जो ड्राई काल के अंदर जब दूध सुखा दिया, पशुपालक भाई नॉर्मल वही फीड खिलाते रहते हैं जो पहले खिलाते थे दोस्तों। आप इसमें थोड़ा सा बदलाव करना है दोस्तों, ठीक है। इसमें ड्राई फीड पशु को देना है दोस्तों। और जो लास्ट के जो 3 हफ्ते होते हैं, जिसे ट्रांजिशन काल कहते हैं, जो ब्याने से लास्ट के जो 3 हफ्ते होते हैं, ब्याने से 3 हफ्ते पहले दोस्तों, ये सबसे कीमती है दोस्तों। इसके अंदर पशु को हमने अगर इस ब्याने से 20 दिन पहले कि 3 हफ्ते पहले अगर पशु को हमने 1 क्विंटल फीड खिला दी, ठीक है, और ब्याने से दो महीने पहले हमने 1.5 क्विंटल फीड खिला दी, 2.5 क्विंटल फीड खिला दी दोस्तों, 5,000 रुपए की अगर हमने फीड खिलाई दी तो 50,000 रुपए का पशु का फायदा होगा दोस्तों। ब्याने के बाद कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो ये ड्राई काल दोस्तों, ब्याने के 60 दिन पहले से लेकर 20 दिन पहले तक ये ड्राई काल है दोस्तों, ठीक है। ड्राई काल में हमें ड्राई फीड खिलाना है दोस्तों। ब्याने से 3 हफ्ते पहले का जो काल है ट्रांजिशन फीड होता है दोस्तों, ट्रांजिशन काल होता है, इसके लिए ट्रांजिशन फीड खिलाना दोस्तों। ये मार्केट से बना बनाया फीड भी ला सकते हैं दोस्तों, खुद भी बना सकते हैं दोस्तों। हमने आपको पूरा जो ये फीड फार्मूला बता रखा है दोस्तों, इस तरीके से हम पशु के लिए खुद भी फीड बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ड्राई ये से 2 पीरियड अलग क्यों कहे हैं? क्योंकि ब्याने से जो 3 हफ्ते पहले का पीरियड होता है वो सबसे सेंसिटिव होता है दोस्तों। इसके अंदर पशु को प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। और जो ड्राई पीरियड के अंदर है पशु को 14-15% प्रोटीन की जरूरत होती है, और ट्रांजिशन पीरियड के अंदर पशु को 25% प्रोटीन तक की जरूरत होती है दोस्तों। तो ड्राई फीड के अंदर हमें क्या करना है दोस्तों? डेली का मैं बता रहा हूँ दोस्तों। 1.5 किलो हमने मक्का ले लिया दोस्तों, 1.5 किलो हमने चोकर ले ली, और 1 किलो सरसों की खल ले ली दोस्तों। 4 किलो, 2 किलो सुबह, 2 किलो शाम को देना है दोस्तों। इसके अलावा नमक, मिनरल मिक्सचर, बफर, ठीक है, टॉक्सिन बाइंडर, लाइविस्ट पाउडर वगैरह पशु को देना है दोस्तों। वो हम दे सकते हैं दोस्तों। 100 ग्राम पशु को मिनरल मिक्सचर दे सकते हैं, ठीक है। 50 ग्राम पशु को मीठा सोडा है, बफर पाउडर दे सकते हैं दोस्तों। लाइविस्ट 10 ग्राम दे सकते हैं दोस्तों। तो ये ड्राई फीड हो गए दोस्तों। मार्केट से बना बनाया ड्राई फीड भी ला सकते हैं दोस्तों। ड्राई फीड कब देना है? ब्याने से जब पशु को ड्राई कर दिया, दूध सुखा दिया, 60 दिन पहले से लेकर जब ब्याने में 3 हफ्ते रहे, तब तक पशु को हमें ड्राई फीड देना दोस्तों, ठीक है। ये ड्राई फीड हम पशु को बना के दे सकते हैं। 2 किलो सुबह, 2 किलो शाम को देना दोस्तों, ठीक है। और ट्रांजिशन फीड कब देना दोस्तों? ब्याने से 3 हफ्ते पहले, ठीक है। इसमें प्रोटीन ज्यादा की जरूरत होती है, तो हमने क्या कर दिया, इसमें सोयाबीन की खल एक्स्ट्रा ऐड कर दी थी, ठीक है। 1.5 किलो हमने मक्का ले लिया, 1.5 किलो सोयाबीन की खल, 1 किलो सरसों की खल, और 1 किलो चोकर ले ली दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा मिनरल मिक्सचर है वो थोड़ा कम देना है दोस्तों, ठीक है। और ठीकरे नौसादर 20 दिन पहले देना है दोस्तों। 30 ग्राम पशु को डेली ठीकरे नौसादर दे सकते हैं दोस्तों। ये पशु को बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड कहते हैं जिसे, ठीक है। और ट्रांजिशन पीरियड के अंदर हमें क्या नहीं देना? ब्याने से 3 हफ्ते पहले हमें क्या नहीं देना? ये लास्ट के यानी जो ब्याने में लास्ट के जो 20 दिन में जो बचते हैं, तब हमें क्या नहीं देना? पशुपालक भाई करते हैं ज्यादा तेल, घी, नमक, मीठा सोडा, कैल्शियम वगैरह देते हैं दोस्तों, ये कभी नहीं देने दोस्तों।
तेल, घी, नमक, मीठा सोडा, कैल्शियम वगैरह ब्याने से 20 दिन पहले नहीं देने दोस्तों। लास्ट के 20 दिन तो बिल्कुल ही नहीं देने दोस्तों, ठीक है। मिनरल मिक्सचर है वो भी थोड़ा कम देना दोस्तों, क्योंकि अगर कैल्शियम वगैरह हम बाहर से देते रहेंगे तो पशु का शरीर का खुद का कैल्शियम है वो नहीं बनेगा दोस्तों, और पशु को ब्याने के बाद काफी सारी समस्याएं पैदा होगी दोस्तों। तो ये जो टिप्स अपना लिए दोस्तों, ठीक है। ड्राई काल में 1-1.5 क्विंटल फीड खिला दिया, ट्रांजिशन काल में हमने 1 क्विंटल फीड खिला दिया, 2.5 क्विंटल फीड खिला दिया दोस्तों, 5,000 रुपए पशु का खर्चा कर दिया दोस्तों, तो आपको 50,000 रुपए का फायदा होगा। ब्याने के बाद में अच्छे पशु की लेवटी बनेगी दोस्तों, अच्छा पशु का जो अच्छा स्वस्थ बच्चा पैदा होगा, ठीक है। पशु को अच्छा दूध बनेगा दोस्तों। ब्याने के बाद दूध बढ़ना है दोस्तों, वो ब्याने से जो 60 दिन पहले जो संभाल होती है दोस्तों, इस पर डिपेंड होता है दोस्तों सारा, ठीक है। पशु को जेर अटकती है या पशु को जो मिल्क फीवर होता है, काफी सारे जो पशु का पूरा दूध नहीं बनता, दूध उतरने में समस्या होती है, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी हो जाती है, तो ये समस्याएं, ये जो लास्ट का जो 60 दिन का समय होता है दोस्तों, ये सबसे कीमती होता है दोस्तों। पशुपालक भाई कहते हैं जी हम तो बोतल पिला रहे, 1200 रुपए की बोतल ले आए विटामिन एच, उससे अकेली उससे लेवटी नहीं बनेगी दोस्तों। लेवटी बनाने के लिए सारी चीजें चाहिए होती है, पशु को प्रोटीन चाहिए होता है, प्रॉपर डाइट चाहिए होती है दोस्तों, ठीक है। वो लास्ट के जो 60 दिन में, लास्ट के जो लास्ट के जो 2 महीने के अंदर आप पशु को विटामिन एच पाउडर फॉर्म में दे सकते हो दोस्तों। बायोटिन पाउडर आता है, 2 ग्राम पशु को डेली का दे सकते हो, वो सस्ता भी पड़ता है दोस्तों, पशु के लिए बहुत फायदेमंद है दोस्तों, वो दे सकते हैं दोस्तों। टिप्स दोस्तों आप अपनाओगे दोस्तों तो आपको पशु का पूरा विकास। कोई पशुपालक कहते हैं जी लास्ट के जो 10 दिन में तेल घी दे देते हैं दोस्तों। लास्ट का जो समय होता है, ब्याने से 20 दिन पहले का समय होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, पशु का पाचन प्रक्रिया कमजोर हो जाती है दोस्तों। ज्यादा तेल वगैरह दे देंगे तो पशु का हाजमा खराब हो जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई पशुपालक देते हैं तो वो भी 50 ml से ज्यादा पशु को नहीं देना दोस्तों, ठीक है। वरना पशु को वैसे तो देना ही नहीं चाहिए दोस्तों। कई पशुपालकों का मानना है अभी ब्याने में आसानी होती है, वो अपनी सोच होती है दोस्तों, पर साइंस ये कहती है अभी लास्ट के जो 20 दिन पहले पशु को जो तेल घी वगैरह पशु को नहीं देना दोस्तों, ठीक है। ये टिप्स दोस्तों आप अपनाओगे तो ब्याने के बाद पशु को कोई समस्या नहीं होगी, स्वस्थ बच्चा पैदा होगा, अच्छी लेवटी का विकास होगा, अच्छा दूध बनेगा, पशु को तमाम प्रकार की सारी समस्याओं से निजात मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसी दवाई नहीं है दोस्तों जो ये काम करती है। फीड ही दोस्तों दवाई है दोस्तों, संतुलित आहारी पशु को दवाई है दोस्तों, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।